कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने के लिए क्या हमें प्रयास करना पड़ता है? अगर हम इसे दिन और रात के इस चक्र के रूप में देखें, तो क्या दिन की ओर जाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है या दिन अपने आप आता है? रोचक विषय लगता है, मगर परमात्मा से हम प्रार्थना करते आए हैं कि वो हमें प्रकाश की ओर ले चलें, क्योंकि हम में से हर कोई समझता है कि अंधकार दुखदाई है, अज्ञान से हमें कष्ट होता है। और भगवत गीता सत्य सार में हम यही प्रयास कर रहे हैं कि क्या हम सही में गीता के सत्य ज्ञान को समझते हैं? क्या अज्ञान के वश गीता के ज्ञान को पढ़ते सुनते हुए भी उसकी समझ न होने के कारण क्या हम व्यथित नहीं हैं? क्या अधर्म दिनों दिन बढ़ता नहीं जा रहा है? इससे जुड़े हुए कुछ विषयों पर आज हम चिंतन करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार बृजमोहन भाई हैं। भाई साहब, आपका स्वागत है। ओम शांति। जैसे हम हमेशा सुनते आए हैं कि आज मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, ये कहा जाता है कि भाई उसके सिंचित फल कर्म जो हैं अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार पर इस जन्म के सुख दुख उसके निर्धारित किए जाते हैं। अब श्री कृष्ण की जब हम बात करते हैं तो श्री कृष्ण एक देवता हैं। उनको जब देखते हैं तो सभी लोग उन्हें आकर्षक रूप में होने के कारण सभी उनको मोहन के नाम से भी बुलाते हैं। अब एक ऐसा व्यक्तित्व जो देवता कहलाते हैं, ये प्रश्न उठता है कि वो कैसे कंस के कारागार में जन्म लेते हैं। तो अगर वो कंस के कारागार में जन्म लेते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई कुकर्म किए होंगे या फिर कोई गलत कर्म किए होंगे जिनके फल स्वरूप आपको कारागार में जन्म लेना पड़ रहा है? अक्सर हम ये कहते हैं अगर व्यक्ति कुछ गलत काम करता है तो उसको कारागार में डाला जाता है। यहाँ पर तो ये दिखाया जा रहा है कि वो कारागार में ही जन्म ले रहे हैं। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल सा लगता है कि जो परमात्मा ज्ञान सुनाते हैं उसमें मुख्य बात बड़ी सिंपल सी बताई जाती है कि परमात्मा ने दुनिया रची, नई दुनिया रची और परमात्मा ने रची। तो परमात्मा ने अगर नई दुनिया रची, जो मानते भी हैं, गीता भी कहती है कि मैं नई दुनिया रचने आता हूँ, और उसमें धर्म होता है, सत्य होता है, तो सबसे फर्स्ट क्लास दुनिया जब दुनिया का चक्कर शुरू होगा तो वो होगी। और उस नई दुनिया में आने वालों की कुछ क्वालिफिकेशंस हैं जो हम आजकल भी मंदिरों में जाके देवी देवताओं के आगे वर्णन करते हैं। तो श्री कृष्ण जी के बहुत मंदिर हैं, तो श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर क्या कहते हैं? आप सर्व गुण संपन्न हो, 16 कला संपूर्ण हो, संपूर्ण निर्विकारी हो, मर्यादा पुरुषोत्तम हो। ठीक है। और साथ साथ अपना भी कुछ महिमा वर्णन कर देते हैं। कोई कहता नहीं आप बोलो, पर खुद ही कहते हैं मैं नीच हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ, आदि आदि। अच्छा, इससे पता लगता है कि जिसकी मूर्ति है उनकी क्या क्वालिफिकेशन थी और आज वो खत्म हो गई, हमारी क्या क्वालिफिकेशन है। तो उसके अनुसार 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न देवता और कोई है नहीं। श्री राम, उनके भी बहुत मंदिर हैं,
उनको 14 कला संपूर्ण देवता कहा जाता है। तो नेचुरली जो सिस्टम भगवान बताते हैं, पहले किसको आना चाहिए? श्री कृष्ण को आना चाहिए। अच्छा, अब जो शास्त्र लिखने वाले हैं उन्होंने इस बात को बिल्कुल रिवर्स कर दिया है। वो क्या समझते हैं कि भगवान, वो श्री राम को भी भगवान का अवतार मानते हैं, कृष्ण को भी। तो जितनी दुनिया के अंदर जरूरत होती है उनकी शक्ति की, उतनी शक्ति लेकर आते हैं। तो पहले गिरावट कम थी, इसलिए पहले राम आए 14 कला लेकर, फिर गिरावट बढ़ गई तो 16 कला लेकर श्री कृष्ण आए। अब गिरावट और बढ़ गई तो पता नहीं कितनी कला लेके भगवान आए। अब आप जोड़ सकते हैं। दूसरी बात कि भगवान कहते हैं जब दुनिया नई है तो नई, प्रकाश है तो प्रकाश, अंधकार है तो अंधकार है। तो क्या नई दुनिया में सतयुग में श्री कृष्ण आए तो कंस होगा? क्योंकि कंस तो राक्षस है, और कंस हो फिर उसकी प्रजा भी हो। कहते कंस का राज था तो उसकी प्रजा भी उसी प्रकार की होगी, राक्षसी होगी। और जेल वगैरह बताते हैं, जालिम था, मार देता था बच्चों को, उसको किसी ने कह दिया था। तो ये सारी बातें क्या संभव हैं? फिर श्री कृष्ण जी का दूसरा भी जन्म दिखाते हैं, जो दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर वो नई दुनिया में आ रहे हैं। पीपल का पत्ता है तो नीचे पीपल भी कहीं होगा, यानी पत्ता मीन्स प्रजा, बीज तो नहीं है, पत्ता तो बीज नहीं है। इस सब से क्या जाहिर होता है कि ना तो श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर में हुआ, और ना ही श्री कृष्ण जी के समय कोई कंस था। और अगर ऐसा मान लें तो इससे ये लगेगा कि दुख सुख शुरू से चला आ रहा है, क्योंकि कंस तो दुख देगा। तो क्या भगवान ने ऐसी दुनिया रची जिसमें दुख भी रह गया? वो तो कहते हैं संपूर्ण मैं सतो प्रधान सतयुगी स्वर्ग सूर्यवंशी की मैं रचना करता हूँ। इससे आपको पता लग जाएगा कि श्री कृष्ण जी ना तो वहाँ कंस था, उन्होंने कह दिया जब राम था तो रावण थे, कृष्ण रा से रा जोड़ दिया, कृष्ण था तो कंस थे, का से का जोड़ दिया, ऐसा है। ये बहुत ही खूबसूरत बात आपने कही। जब श्री कृष्ण के बारे में कहा जाता है कि 16 कला संपूर्ण निर्विकारी अहिंसा परमो धर्मी मर्यादा पुरुषोत्तम, जब आप महिमा में ये चीज कहते हैं तो उनके अवतरण के समय के बारे में भी आपने बताया कि लोग उनके गुणों के हिसाब से उनको कब आना चाहिए। तो श्री कृष्ण के गुणों के हिसाब से तो हमें समझ में आ रहा है कि श्री कृष्ण सतयुग के आदि में आने चाहिए, क्योंकि वो संपूर्ण हैं, उनमें 16 कलाएं पूर्ण हैं। जैसे चंद्रमा के लिए 16 कलाएं कही जाती हैं, तो वो संपूर्ण हैं। तो अगर वो सतयुग के आदि में आने चाहिए, ये बात समझ में आती है। मगर द्वापर में ले जाने से ये प्रश्न उठता है कि द्वापर युग जहां पर रजोगुण है, जहां पर ये बात आती नहीं है कि कोई सतोगुण वाला रजोगुण में क्यों आ रहा है, कि कैसे आ रहा है। कि गीता में कहा गया है कि जब सतोगुण होता है तो रजो तमो नहीं होता, जब रजोगुण होता है तो सतो तमो नहीं होता। जैसे कि हम देखते हैं जब प्रातः काल है तो इवनिंग नहीं है, इवनिंग है तो प्रातः काल नहीं है, तो सीधी बात है। तो जब स्वर्ग है, सतयुग और त्रेता को स्वर्ग लोक कहा गया है, क्योंकि स्वर्ग लोक में देवी देवता रहते हैं, और देवी देवता आकाश में वो ले गए हैं स्वर्ग लोक। तो आकाश में ना तो सोना होता है, ना इस तरह की एक्टिविटी होती है, ना देवी देवता रहते हैं, ना कोई इस प्रकार की दुनिया है। तो ऊपर ले गए हैं। तो ऊपर का अर्थ ये था टाइम में ऊपर, जैसे हम कहते हैं जनवरी जून से ऊपर है, इसका ये मतलब तो नहीं आकाश में ले गए हैं। अगर होते तो उनकी स्मृतियां यहाँ क्यों आती, उनके मंदिर यहाँ कैसे बनते, उनकी सारी राजा गद्दियों का वर्णन यहाँ कैसे होता। इसलिए ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, अगर सच है तो उसमें झूठ नहीं हो सकता, और अगर झूठ है उसमें सच नहीं हो सकता। लोग आजकल ये मानने लगे कि झूठा व्यक्ति भी सच्चा हो सकता है, सच्चा व्यक्ति भी झूठा हो सकता है, और उसके समय में इस तरह के लोग आ सकते। ये तो बिल्कुल ही मतलब इमेजिनरी है, क्योंकि आज की दुनिया में लोग क्या समझने लगे, यहीं पर ही इसी दुनिया में
कंपैरेटिव तो होता ही है। किसी जेल में भी चले जाओ तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी होता है, रिग्रेस भी होता है, चक्की पीसने वाले होते हैं, हथकड़ी बेड़ी वाले होते हैं, ऐसे कैदी भी होते हैं पॉलिटिकल प्रिजनर जिनको अखबार भी मिलता है, न्यूज़पेपर भी, टीवी भी देखते हैं, तो कहलाएंगे तो कैदी ना। लेकिन वहाँ कैद है ही नहीं, क्योंकि आखिरकार भगवान ने कैद मैंने अधीनता, अगर चार दीवारी वाली जेल ना भी कहें तो वहां तो अधिकारी बन के तो वहां जाते हैं, तो अधीन कहाँ से आ गया कोई। तो सतयुग में रजोगुण नहीं होता और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण सतोगुणी है, तो उनके आने का समय सतयुग के आदि में है, इस विश्व के एकदम गोल्डन एज में है, ना कि द्वापर जो मध्य का युग है। और रजोगुण की एक और बात है कि सारे भगवान ने आकर देवताओं को क्या किया, पहले भी वे तो आदमी थे, मनुष्य थे। आदमी शब्द कैसे निकला, बाबा आदम की संतान थे। अब मनुष्यों में और देवताओं में फर्क क्या है, कुछ विशेष फर्क तो होगा ना। शक्ल सूरत की बात नहीं है, वेशभूषण की बात नहीं है। आज भी कई लोग देवता की ड्रेस पहन लेते हैं, रामलीला में राम बन जाते हैं। तो उसमें फर्क ये था, वो पावन थे, वो पतित थे। स्वर्ग मैंने पावन, सतयुग मैंने पावन। और पतित कब बने, तो गीता को पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कि काम विकार जो पतित बनने का मूल कारण है वो रजोगुण से पैदा होता है। और श्री कृष्ण जी का जन्म काम विकार से नहीं है। किसी भी देवता का जन्म, पावन देवताओं का जन्म की तरीका ही दूसरा है, इसीलिए वो पतित नहीं कहलाते। सारी गीता काम विकार से शुरू होती है। कोई क्रोधी होगा उसको पतित नहीं कहेंगे, कोई लोभी होगा उसको पतित नहीं कहेंगे। पतित किसको कहते हैं? हम गाते हैं, प्रेयर करते हैं पतित पावन भगवान, तो खुद को पतित गिनते हैं तभी तो पावन कहते हैं ना। और साथ कहते हैं मैं मूर्ख खल कामी, ये नहीं कहते मैं मूर्ख खल क्रोधी। तो इससे पता लगता है तो श्री कृष्ण ने काम विकार उनकी आत्मा में पर विजय पाई, इसलिए तो उनका जन्म सतयुग में हुआ। तो द्वापर में तो काम विकार से सृष्टि पैदा होती, पतित लोग, देवता ही पतित बन जाते हैं। कहा गया ना, देवता पुण्य क्षीण होकर वहां मार्ग में चले गए, वहां मैंने उल्टा मार्ग, तो इसलिए वो उनका जन्म द्वापर में हो ही नहीं सकता। और द्वापर में क्योंकि रजोगुण आता है, तो रजोगुण से उनका जन्म नहीं हो सकता। संभव ही नहीं है। फिर जितना दुख है, पतित को ही दुख होता है। पतित का मतलब बेसिकली क्या होता है कि बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं। मनुष्य आत्माएं जो देवलोक में थी, अमर लोक कहलाता, अपने आप को आत्मा मानते थे। द्वापर से आकर हम शरीर मानने लग गए हैं और मेरे अंदर कोई आत्मा है। तो इसलिए ये काम विकार आदि जितने विकार हैं वो देह भान से पैदा होते हैं। भगवान देह भान को तोड़वाकर गीता का पहला लेसन देता है कि तुम आत्मा हो, पहला लेसन ही है। तो ऐसी दुनिया में और दुख भोगना, तो दुख तो पतित ही भोगेगा। तो श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण देवता ने तो कोई ऐसा काम किया नहीं, उनका जो जन्म भी शुद्ध है, तो वो दुख कैसे भोगेंगे। जैसे आगे कृष्ण के जन्म को तो हम कंसपुरी में देखते हैं, ये बातें सुनने को मिलती हैं और यहाँ से पता चलता है कि ये वास्तविकता नहीं हो सकती। बट बाल कृष्ण के जो जीवन के उनके बाल्यकाल के दिन हैं, उसमें भी ऐसा दिखाया जाता है कि उनको अनेक राक्षसों ने यातनाएं दी, पूतना, अकासुर, बकासुर, न जाने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनने को मिलते हैं। इनसे पता चलता है कि भाई एक बच्चा है, उसके बचपन में उसको इतनी यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, और हम एक तरफ कह रहे हैं कि वो 16 कला संपूर्ण है। तो अक्सर हम ये देखते हैं कि आज मनुष्य के जीवन में जो यातनाएं होती हैं, हम कहते हैं कि कोई कर्म खराब किए होंगे जिसका फल तुम भोग रहे हो। कर्मा थियरी, कर्मा फिलॉसफी ये चीज कहती है। तो क्या ऐसे में ये चीज फिट बैठती है कि बालकृष्ण यातनाएं झेले? देखिए, इसमें अगेन अगर आप दूसरे एंगल से देखेंगे तो श्री कृष्ण के शरीर को मत देखिए, श्री कृष्ण की आत्मा को देखिए। क्योंकि जो चक्कर बताया गया है 84 कोस का चक्कर, आज भी मथुरा में जहाँ श्री कृष्ण का जन्म दिखाते हैं वहाँ 84 कोस की यात्रा होती है। और हमारे भारत में यात्राओं की बहुत प्रसिद्धि है। तो लोग यात्रा का अर्थ तो समझते नहीं। यात्रा, जीवन को भी यात्रा कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन जीवन यात्रा कौन करता है, शरीर करता है या आत्मा करती है? आत्मा करती है।
शारीरिक तौर पर देखा जाए तो जन्म से, शरीर के जन्म से जीवन यात्रा एक जीवन की शुरू होती है, और जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन यात्री कहाँ है? तो यात्री है आत्मा। अगर उस हिसाब से देखें कि श्री कृष्ण जी पहले जन्म में 16 कला संपूर्ण विश्व राजकुमार थे, लेकिन क्या पहले जन्म के बाद श्री कृष्ण की आत्मा कहाँ गई? तो लोग बॉडी कॉन्शियस के एंगल से देखते हैं ना। अगर गौर से देखें तो कहा जाता है सारा चक्कर श्री कृष्ण के हाथ में सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, बिल्कुल, और विष्णु का अवतार दिखाते हैं। उस सुदर्शन चक्र क्या है वो तो समझते नहीं। वो समझते हैं कोई हथियार है जो गले काट कर वापस आ जाता था। 100 दर्शन चक्र का अर्थ देखिए, 100 दर्शन चक्र, सृष्टि के चक्र में 100 का दर्शन। जब भगवान गीता का भगवान आके हमको ज्ञान देते हैं तो सिर्फ ये नहीं कह देते कि तुम सतयुग में आ गए, तुम द्वापर। वो ज्ञान देते हैं कि कोई भी आत्मा जब इस चक्कर में एक्टर बन के, हीरो एक्टर बन के सतयुग में आ जाती है तो उसको पूरा पार्ट निभाना पड़ता है। वो सिर्फ सतयुग में नहीं रहती, सतयुग में भी एक जन्म में नहीं रहती। सतयुग में 8 देवताओं के जन्म, तो 8 जन्म वो लेती है। तो उस वक्त तो सूर्यवंशी कहलाती है। फिर क्या होता है, वापस थोड़ी चली जाती है, फिर वो त्रेता में आती है, फिर वो द्वापर में आती है। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो श्री कृष्ण की आत्मा जब द्वापर में आती है, हर एक देवता की आत्मा, तो उनका जन्म की विधि भी बदल जाती है। वो पावन तो रहते नहीं, शारीरिक रूप से हो जाती है, पर उनके ऊपर पाप का बोझ भी लग जाता है। कंस जो है सिंबॉलिक है, अर्थात माया कह दो। और शास्त्र में दिखाया गया है कि एक 5 सिर वाला नाग था, जहरीला, और उसने फूंक मारने से श्री कृष्ण काले हो गए। अब उन्होंने फिर बॉडी कॉन्शियस में ले लिया कि वही श्री कृष्ण के रूप में वो काले कृष्ण दिखा देते, जिसको श्याम कहते हैं, सुंदर और श्याम। सांप के फूंक मारने से पहले वो सुंदर है, शाम की फुकार के बाद जहरीले की वो शाम है। तो ये 5 सिर वाला सांप ही वास्तव में कंस है। और वो क्या है, काम करो लो मोहंकार, जो देह भान से पैदा होते हैं। उस एंगल से देखा जाए तो सचमुच ही श्री कृष्ण की आत्मा द्वापर में आकर के कंस की जेल में कहो या माया की जेल में कहो, और सिर्फ कृष्ण नहीं, यथा राजा तथा प्रजा, सारी कृष्णपुरी कंसपुरी बन जाती है। तो ये भाव है इसका। तो जैसे ये व्रत 84 कोष भी कहा जाता है, 84 का भी वो महत्व है कि वो पूरा चक्र घूमती है 84 जन्म। और हिसाब लगाया जाए जो गीता के भगवान सुनाते हैं, 21 जन्म के बाद वो जेल में जाती है, अर्थात पतित बनती है। भगवान ने, लोग कहते हैं ना आत्मा वो जो 21 कुल तार दे, तो 21 कुल कौन से? ऐसे नहीं कि मेरे पिताजी और उनके, नहीं, मेरी ही आत्मा अपने फ्यूचर 21 जन्म के लिए भगवान हमको प्रारब्ध दे। 21 नाम 21 है, लेकिन है पूरा आधा साइकिल, क्योंकि उसमें जन्म थोड़े होते हैं, आयु सतोगुनी होती है, इसलिए। अब द्वापर में आकर जब 22वां जन्म होता है, तब ये आत्मा डसी जाती है, अर्थात श्री कृष्ण अकेले नहीं, सारी के सारी कृष्णपुरी। ये फिर ये ज्ञान भगवान देते हैं। तो आत्माओं का ये जो ट्रांजिशन है, देवताओं का वाम मार्ग में आना है, इसके यादगार भी हैं, चित्र भी हैं, अनेक कथाएं हमने सुनी हैं। वो मेमोरियल्स हैं, इस चीज के यादगार हैं, जिससे हमें पता चले कि हाँ, ये परिवर्तन भी होता है। और फिर ये जो कहते हैं विष्णु जी के मुख से गीता निकली, तो विष्णु को किस रूप में दिखाते हैं? वो भी एक सांप है, सागर के अंदर शेष नाग कहते हैं उसको। उसका बहुत बड़ा बेड बनाया हुआ है, उसके ऊपर विष्णु जी लेटे हुए हैं, मस्त हैं, प्रसन्न मुद्रा में, और उसके ऊपर वो 5 सिर वाला सांप छत्र छाया किया हुआ है। ऐसे ही श्री कृष्ण जी को भी जमुना के पार दिखाते, तो वो जो नाग है उसको वश करने से वो आपका सेवक बन जाता है। इसका सिंबल है कि अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। तो वो स्वरूप फिर उसी श्री कृष्ण का जो 84वां लास्ट जन्म होता है, 1,84,000 वो होता है, उसके अंदर फिर भगवान गीता का भगवान आके उसको 5 विकारों पर जीत बनाते। सारी गीता पढ़ लीजिए, काम को जीतो, क्रोध को जीतो, नष्टो मोहा आदि। तो 5 विकारों पर जीत पहना के भगवान उसको फिर देवता बना देते हैं। ये है कहानी। और बिल्कुल कहानी में हम ये देखते भी हैं कि श्री कृष्ण, जैसे आपने कहानी में बताई कि श्री कृष्ण को उस नाग ने डसा और फिर बाद में
उसी नाग को जीत देते हैं, उन्हीं के सिर पर उस फन पर चढ़ के नाच रहे हैं। ये भी चित्र हम देखते हैं। तो उसको जीतने के बाद आप देखिए फिर वो विष्णु रूप में आ जाते हैं और फिर सतयुग में फिर कहा जाता है उसके रूप श्री कृष्ण है, तो वो फिर जन्म लेते हैं। विष्णु को तो सिंबॉलिक दिखाया गया है जितने ये है, तो सारी कहानी है। इसको आप कहीं भी फिट कर लेंगे आपको ठीक लगेगी कि ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण के ऊपर देवभान आने के कारण वो पाप लगा, उसके कारण से फिर वो जेल में आ गए। जेल मैंने सारी आत्माएं, जिसको रावण की लंका कहते हैं या जेल कहते हैं, ग्लिटर तो उसमें है लेकिन है दुख वाली। तो आज की दुनिया क्या, हम सब लिबरेशन क्यों चाहते हैं? किस चीज से चाहते हैं? हम तो लिबरेटेड हैं, भारत भी आजाद है। आज तो हर व्यक्ति इतना आजाद समझता है कि हर रूल को तोड़ रहा है, सड़क के भी बीच में चलेगा। मैं आजाद भारत का व्यक्ति हूँ, आजादी का गलत अर्थ ले लेते हैं। लेकिन उस प्रकार से तो हम किसी जेल में नहीं है, लेकिन एक अदृश्य जेल में जरूर है। हम अपने मन के गुलाम हैं, संस्कारों के गुलाम हैं, अपनी बुरी बुरी आदतों के गुलाम में तो जेल में पड़े हैं। ओपन जेल है। ये सारी दुनिया ही आज की, जिसको हम कलयुग कहते हैं, जैसे उसमें तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान के कैदी तो सब दिखते ही है ना। ये जो बात आपने कही बिल्कुल प्रासंगिक है कि आज जब हम जेल की बात करते हैं, बंधन की बात करते हैं, तो कंसपुरी तो आज है, या रावण की लंका आज है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजादी होते हुए भी एक बंधन है और हम सभी लिबरेशन चाहते हैं। परमात्मा से कहते हैं कि वो हमें दुखों से छुड़ाए। और जब परमात्मा गीता के ज्ञान में कहते हैं कि दुखों का कारण ये मनोविकार हैं, इन विकारों को छोड़ो। कहा जाता विनाश काल विपरीत बुद्धि। आज हम मर्यादाओं को तोड़ने को लिबरेशन कहते हैं, जबकि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी कहा गया, श्री कृष्ण को भी कहा गया। तो मर्यादाओं को पालन करने वाला व्यक्ति लिबरेटेड होगा या तोड़ने वाला। तो ये हम उल्टी बुद्धि से हम ये सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं कि ज्यादा बम बनाएंगे तो हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो नतीजा क्या है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर को भी अपनी रक्षा करवानी पड़ती है। इसके लिए ये हालत है ना हमारी। तो क्या देखा जाए तो जितना आप शक्तिशाली बनते जाएंगे उतना कमजोर बनते जाएंगे। तो भगवान ये समझाता है कि हिंसा से, इस संसारिक शक्तियों से, क्रोध भी बहुत बड़ी लोग शक्ति गिनते हैं, अभिमान को गिनते हैं, उससे तुम कमजोर हो रहे हो। ये भगवान तीसरी आंख देता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत चर्चा आज हमने की है, मगर वक्त को देखते हुए चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा। आगे की कड़ी फिर हम कुछ और विषय पर चर्चा जारी रखेंगे। आप समय निकालकर हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, कितनी खूबसूरत सी बात है कि श्री कृष्ण कंस की जेल में पैदा होंगे। आज कोई भी व्यक्ति जेल में होता है तो हम जानते हैं कि वो अपने कर्मों का फल भोग रहा होता है। ऐसे में श्री कृष्ण ने ऐसे क्या कर्म किए होंगे जो उनके जन्म को जेल में दिखाने की कोशिश की गई है। कथा एक रोचक कथा के रूप में है, उसके अंदर एक गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। मार्ग को ही अगर हम सत्य समझ लें तो शायद प्राप्ति नहीं होती। और आज हम सभी एक अनूठे जेल में हैं। देखने के लिए तो हम स्वतंत्र नजर आते हैं, मगर क्या हम सभी दुखों में जकड़े हुए नहीं हैं? क्या पांचों विकार हमें परेशान नहीं करते? क्या हम परमात्मा से प्रार्थना करते हुए ये नहीं कहते कि परमात्मा इन बंधनों से हमें जोड़ाओ? तो अब परमात्मा गीता का सत्य सार सुनाकर इन बंधनों से आत्मा को मुक्त करते हैं। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और विषयों पर और बातें होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।